आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम विस्तार से उस प्रश्न पर प्रकाश डालेंगे कि अगर हमें भगवान ने बनाया है तो आखिर भगवान को किसने बनाया है। आज हम आपके मन में उठ रहे हर प्रश्न का जवाब देंगे कि आखिर भगवान को किसने बनाया है। जानकारी अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बिना स्किप करें, ताकि आप तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके पूर्ण रूप से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये अति महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो को। दोस्तों, पिछले 5000 सालों से एक सवाल चलता आ रहा है और यह सवाल उठना स्वाभाविक है, नेचुरल है। आप इसके बारे में अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको कई वीडियो और पोस्ट मिल जाएंगे, लेकिन किसी में भी सही जवाब नहीं दिया है। वास्तव में इस सवाल का जवाब वेद और वैदिक ज्ञान के द्वारा ही संभव है। सवाल है कि इतने बड़े ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया, तो ईश्वर यानी भगवान को किसने बनाया। दोस्तों, सवाल कोई बड़ा नहीं है। यह सवाल किसी भी जिज्ञासु व्यक्ति के मन में आना स्वाभाविक है। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं बनी हुई हैं, उनको कोई ना कोई बनाने वाला है। फिर इस ब्रह्मांड को भी किसी ने बनाया होगा, तो उन्हें बना हुआ या पैदा हुआ कैसे माना जा सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक शर्ट को किसने बनाया, तो आप कहेंगे दर्जी ने बनाया। आप ये नहीं कहेंगे कि लोहार ने बनाया है, क्योंकि शर्ट में जो बनावट दिखती है, जो कला दिखती है, उसका कलाकार दर्जी है, लोहार नहीं। यानी कि कला से कलाकार का पता चलता है। और जब परमात्मा यानी ईश्वर निराकार है, उसमें कोई बनावट ही नहीं है, उसमें कोई कला ही नहीं है, किसी की कला उसमें दिखाई नहीं देती, तो उसका कोई कलाकार कैसे हो सकता है। इसलिए ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया है, वह हमेशा से हैं। अगर कोई फिर भी आपसे जिद करे कि हर वस्तु को कोई बनाने वाला होता है, तो ज़रा कोई ये बताए कि ऊर्जा अर्थात एनर्जी किसने बनाई है। ये जो आकाश दिखता है, इसे किसने बनाया है। क्या आकाश में आपको बनावट नज़र आती है। जिस तरह से आकाश हमेशा से है, इसी तरह से ईश्वर हमेशा से हैं। उन्हें किसी ने नहीं बनाया है। जो भी वस्तु बनी हुई है, उसे बनाया जाता है। ईश्वर, आकाश, ऊर्जा, आत्मा और परमात्मा, ये सभी कभी बने ही नहीं हैं, तो इन्हें बनाने वाला कैसे होगा। ये हमेशा से हैं और हमेशा ही रहेंगे। अब हम वैदिक शास्त्रों के सिद्धांत के हिसाब से बात करते हैं। आप किसी पदार्थ को तोड़ते चले जाओ, काटते चले जाओ, अंत में एक ऐसी अवस्था आएगी जब आप उसे काट या तोड़ नहीं पाएंगे। वह मूल है, उसका कोई मूल नहीं। आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, हम सब का आधार पृथ्वी है। हम सब पृथ्वी पर टिके हुए हैं। पृथ्वी का आधार सूरज है। सूरज का आधार हमारे गैलेक्सी के केंद्र में स्थित ब्लैक होल है। इस तरह से ब्रह्मांड का आधार अनंत आकाश है। क्या अनंत आकाश का भी कोई आधार हो सकता है। आकाश सबका आधार है। आकाश मूल है, उसका कोई मूल नहीं। इस तरह पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला मूल ईश्वर यानी भगवान है। उनका कोई मूल नहीं है। नींव की कभी नींव नहीं होती, जड़ की कभी जड़ नहीं होती। इस तरह मूल का कभी मूल नहीं बनाया है, वह हमेशा से है। इसलिए ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया। और जो वस्तु बनी हुई होती है, वह नष्ट भी होती है, लेकिन जो वस्तु कभी बनी ही नहीं, वह कभी नष्ट भी नहीं होती। आप जानते हैं, इसलिए वह कभी पैदा भी नहीं होते हैं। ईश्वर अर्थात भगवान हमेशा से हैं। वह अनादि हैं, निराकार हैं, सर्वव्यापक हैं। ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया है। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नए एवं रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।